एक समय बढ़ती उम्र में होने वाली पीठ दर्द और कमर दर्द की परेशानी आजकल युवाओं में एक कॉमन समस्या बनकर सामने आई है। खासकर कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम जैसे चलन के बाद लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है और काम करने के तरीके में बदलाव आया है। बेड, सोफा और कुर्सी पर गलत पोस्चर के साथ बैठकर काम करने के तरीके ने पीठ दर्द और कमर दर्द में इजाफा किया है। वहीं ऑफिस जाकर भी लगातार 8 से 9 घंटे बैठकर काम करने से भी ये समस्या बढ़ी है। कई लोगों में घंटों लंबी ड्राइविंग या टेढ़े लेटकर मोबाइल चलाने से भी पीठ का दर्द हो सकता है। ये तो रही खराब पोस्चर की वजह से होने वाले दर्द की बात। ये कमर दर्द और पीठ का दर्द कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे टीबी। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। वहीं यंग एज में एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है। ये भी रीढ़ की हड्डी में होने वाली बीमारी है। कमर का दर्द बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि यंग लोगों में खासकर हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है। आजकल लोग ज़्यादातर डेस्क जॉब है, बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, दूर दूर तक ड्राइव करते हैं। तो उसके पोस्चर की वजह से, अगर उनका पोस्चर सही नहीं है, अगर उनमें विटामिन डी की कमी है, अगर उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन सब कारणों की वजह से उनको कमर का दर्द हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि किसी भी उम्र में, बच्चों से लेके एडल्ट्स तक हो सकते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई चोट लग जाए तो रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, उससे दर्द होता है, या उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत कॉमन है। टीबी की बीमारी होने से भी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो सकती है, और यंग एज में उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से कमर में दर्द होता है। बट सबसे कॉमन जो होता है वो आजकल वो पोस्चर की वजह से है, सही नहीं बैठने से, बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, इन सब कारणों की वजह से कमर में दर्द रहता है। पीठ दर्द की समस्या में तकिए का भी रोल हो सकता है, तो ऐसे में अपना तकिया बदलें। वहीं अगर घर से काम कर रहे हैं तो जरूरी है काम करने की एक जगह बनाएं। कहीं से भी काम ना करें। अक्सर घर पर काम करते हुए लोग बेड या सोफे पर बैठकर काम करने लगते हैं और उनका पोस्चर बिगड़ा हुआ रहता है। इससे भी कम उम्र में ही कमर और पीठ का दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए लगातार बेड पर बैठकर, झुककर या लेटकर काम कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। वहीं काम के दौरान बीच बीच में थोड़ी देर स्ट्रेचिंग और वॉकिंग भी जरूर कर ले। अगर दर्द हो रहा है तो हीटिंग पैड से सिकाई भी कर सकते हैं। अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम को जरूर शामिल करें। दूध, दही, अंडे आदि के सेवन से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज न सिर्फ आपको चुस्त दुरुस्त रखेगी बल्कि कई और बीमारियों से भी बचाएगी। लेकिन कमर दर्द या पीठ दर्द की समस्या आ रही हो या कुछ समय से लगातार बनी हुई हो और इसका दवाओं से भी कुछ खास असर ना पड़ रहा हो, तब सचेत हो जाइए और डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर बेहतर एग्जामिन करते हैं कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। फिर उसी तरह से ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है। तो अगर किसी मरीज़ को काफ़ी लंबे समय तक दर्द चल रहा है और आम रूटीन दर्द की दवाइयों से नहीं आराम हो रहा है, तो फिर उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उनसे पूछेंगे कि कब से दर्द है, क्या कारण है, कैसे शुरुआत हुई, धीरे धीरे शुरुआत हुई या एकदम से दर्द शुरू हुआ, क्या वो दर्द सिर्फ कमर में ही है या पैरों में भी जा रहा है। ये सब पूछने के बाद एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या उनके और साइंस हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि क्या बीमारी है और क्या कारण हो सकता है। उससे भी नहीं अगर पक्का पता चलता है तो फिर जांचें होती हैं, कुछ खून की जांच होती हैं या एक्सरे कराते हैं या एमआरआई कराते हैं। इन सब चीज़ों से एक बार कारण पता चल जाए कि दर्द हो क्यों रहा है तो फिर उस कारण का इलाज करते हैं। अगर किसी का हमें पता चलता है कि विटामिन डी कम है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। अगर हमें लगता है कि वो बहुत देर तक काम करते हैं, उनका पोस्चर सही नहीं है,
तो फिर हम उनको वैसी ही हिदायत देते हैं कि वो उस अपना पोस्चर सही करें, या काम जब भी कर रहे हैं तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा उठ के स्ट्रेच आउट कर लें, थोड़ा ब्रेक ले लें 5 मिनट का, वॉशरूम चले जाएं, कॉफ़ी पी लें, पानी पी लें, किसी ना किसी बहाने से वो उठ लें, थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लें, ताकि बहुत लंबे समय तक काम ना करें। अगर कोई बीमारी पकड़ में आती है तो फिर उसका उसके हिसाब से इलाज होता है। कभी कभी बीमारी किसी खास वजह से नहीं, बल्कि हमारी रोजाना की गलत आदतों की वजह से होती है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें। ये बदलाव आपको कई बीमारियों से बचाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा।